कल आपको प्रॉपर प्लान बताकर गया था कि मार्केट ऊपर भी जाएगी, मार्केट गिरेगी भी, मार्केट साइडवेज भी रहेगी और मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगी, इस लेवल के नीचे नहीं जाएगी। कल की वीडियो से जाकर मैच कर सकते हो मेरा एनालिसिस। और जो भी लो आईक्यू वाले लोग हैं जिनको चीजें समझ नहीं आती हैं मेरी, कल मैंने पूरा डॉट टू डॉट बताया था कि मार्केट ऊपर क्यों जाएगी, मैंने ऐसा क्यों बोला था। ये मार्केट में ये जो 24,000 का कॉल ऑप्शन है, इसका प्राइस यहां पर कल के दिन पे बढ़ाने की कोशिश करी गई थी। जब कल के दिन पे इस एरिया के आसपास कॉल का जो 24,000 का कॉल ऑप्शन था, उसके प्राइस को इंक्रीज करा गया था। और जब मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप ओपन हुई, जो इस प्रीमियम का प्राइस था वो थोड़ा सा बढ़ा और उसके बाद में क्या करा गया, 24,000 के सेम प्रीमियम को वापिस से नीचे लाया गया। एग्जैक्टली यही बोला था ना कि कल मार्केट 24,000 के ऊपर ओपन होगी, ये लाइन मैंने आपको दी थी, है ना। क्यों ऊपर ओपन होगी कि इस प्रीमियम का प्राइस बढ़ाया जाएगा एंड देन उसके बाद में उस प्रीमियम को फिर से शॉर्ट किया जाएगा और नीचे की तरफ धकेला जाएगा। और रिटेल ट्रेडर कभी भी फर्स्ट कैंडल में ट्रेड नहीं कर पाएगा, इसलिए मार्केट को क्या किया जाएगा, साइडवेज रख दिया जाएगा। जब रिटेल ट्रेडर ने यहां पर कॉल के ऑप्शन में यहां पर मार्केट में पोजीशन ली, तो मार्केट जब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई तो ऑब्वियसली उसने स्टॉप लॉसेस को काटा होगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज थी। उसने यहां पर कॉल में तो ट्रेड लिया नहीं होगा, ऑब्वियसली उसने पुट में ट्रेड लिया होगा। तो जब मार्केट नीचे नहीं गिर पाई तो उसने यहां पर स्टॉप लॉस को हटा दिया होगा और उसके बाद में मार्केट ने उसका स्टॉप लॉस यहां पर पंप किया होगा। और इसी से चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई, जिसमें इसके बीच हर रिटेल ट्रेडर ने यहां पर आज के दिन पे ओवर ट्रेडिंग करी और अपनी कैपिटल के ऊपर आज एक बहुत बड़ा डेंट ले लिया। कल एग्जैक्टली आपको यही चीज बोल के गया था और वही चीज हमको होती हुई यहां पर दिखी। एक तरफ आप लोग बोलते हो कि मार्केट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड और जो कर रहा है उसको आप लोग क्रिटिसाइज करते हो, और दूसरी तरफ आप लोग यहां पर एफएमजीसी और इस तरह की चीजों को यूज करते हो जिन चीजों को अब फॉरेक्स मार्केट ने भी एक्सपोज कर दिया है, वहां के लोगों ने, वहां के रिटेल ट्रेडर्स ने। और आप लोग उन्हीं चीजों को यहां पर यूज करते हुए हमको नजर आते हो और हमें भी उसी तरह से अपने कमेंट सेक्शन में बोलते हो। या तो आप बोलते हो इंडिकेटर को यूज करो, कोई बोलता एफएमजीसी का यूज करो, कोई बोलता आईटीसी का यूज करो। आप लोग हमको बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखा देते हो, ठीक है। उनका कोई वेरीफाइड हमारे पास सबूत नहीं होता कि क्या ये प्रॉफिट सही है गलत है, या फिर बातें छोड़ के चले जाते हो कि आपका यहाँ से ये लेवल अगर टूटेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये न्यूज़ आई है ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन कोई भी प्रॉपर प्लान आपके पास यहाँ पर हमको होता हुआ नजर नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैं अपनी बड़ाई, ऑब्वियसली अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है, आप लोग बोलते हो मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कर रहा हूँ। आप लोग बोलते हो कि लाइव ट्रेड का वो दो, हमको सबूत दो। कुछ देर में हमारी फेसबुक की स्टोरी में पड़ जाएगी, दूसरे पेज के ऊपर हमारी जो लाइव ट्रेड की वीडियो है उसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो चीजें आप हमें बोलते हो वो हम करके दिखाते हैं आपको। और एक दिन मार्केट को इतनी, एक दिन पहले मार्केट को इतनी एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट करके जाना, कोई बच्चों का खेल नहीं है प्यारे मित्रों। और ना ये वो लोग आपको करके दिखा सकते हैं जो आपको दुबई में बैठकर बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, देखो मैंने ट्रेडिंग के पैसे से ये ले लिया। या फिर वो लोग जो आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाते हैं, देखो मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया। क्योंकि ये सारी चीजें फेक करी जा सकती हैं, लेकिन एक दिन पहले मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाना ये फेक नहीं किया जा सकता। आपको समझना पड़ेगा कि ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसको आप लोग फेक नहीं कर सकते, एक दिन पहले आप नहीं समझ सकते। और ये चीज कैसे पॉसिबल हुई? क्या मैंने कोई इंडिकेटर को का यूज करता हूँ? कितने दिनों से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, क्या मैं किसी इंडिकेटर का यूज करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अभी भी मार्केट में कितना टाइम हो रहा है, लगभग 6 बज रहे हैं, अभी तक भी कोई डेटा बाहर नहीं आया, कोई चीज, कोई न्यूज कुछ बाहर नहीं आई। कल भी मैंने इसी टाइम के इस उल्टा इससे पहले कल के दिन में मैंने वीडियो अपलोड करी थी, कोई डेटा कुछ बाहर यहाँ पर नहीं आया था। किस चीज को यूज करके? साइकोलॉजी को यूज करके। उसी चीज के बिहाफ के ऊपर आप इस मार्केट को कॉन्कर कर सकते हो, इस मार्केट को समझ सकते हो और इस मार्केट में अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जो लोग आपको ऑप्शन बाइंग में 10-10% के रिस्क लेना सिखा रहे हैं ना, वो इस दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी है। वो इम्पॉसिबल तरीका है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है, वो इम्पॉसिबल है। 10% का रिस्क लेके आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते ऑन ईयरली बेसिस। आप पूरे साल तक 10% का रिस्क लेकर नहीं प्रॉफिटेबल हो सकते। एक तरफ ये लोग आपको बोलते हैं कि आप 10% का रिस्क लो, या आपको 10% का रिस्क लेकर 10% से ज्यादा का ही रिस्क लिया होता है इन्होंने अपनी लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस में, ठीक है। बोलते हैं कि इसमें, दूसरी तरफ बोलते हैं कि जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं ना, वो उनका खुद का ईयरली टारगेट 10 से 12% होता है और आप लोग इतने बड़े बड़े क्यों होता है भाई?
10% वो क्यों 10% के लिए इस मार्केट में ट्रेड करेंगे, इतनी मैनिपुलेशन करेंगे? 10% तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही दे रहे हैं आजकल, प्राइवेट बॉन्ड्स दे रहे हैं 10%। वो भी 4 से 5 महीनों का, वो भी ट्रिपल ए बॉन्ड्स दे रहे हैं आज के ज़माने में आपको 10 से 12% के रिटर्न्स, ठीक है? और जिसको भी इनकी माइंड वॉश करने वाली बातों के ऊपर भरोसा नहीं है ना, मुझे बताना, मैं बताऊँगा कि कौन से बॉन्ड्स आपको 10 से 12% 3 से 4 महीनों के रिटर्न्स देते हैं, जहाँ 6 महीनों का एटलीस्ट लगा लो आप लोग, ठीक है? वो लोग यहाँ पर 10-12% के लिए नहीं बैठते हैं, ये जो मार्केट में मोमेंटम्स आते हैं ना, ये वही लोग कैप्चर करते हैं। ठीक है? बस आप लोग ऐसा है आपका कि ये आपका दिमाग है और इसके ऊपर जो बातें किसी ने बोल दी आप टोपी लगाकर बैठ जाते हो कि यही सच्चाई है। आप लोग कभी लॉजिक्स का इस्तेमाल करने के बारे में सोचते ही नहीं हो। ठीक है? मुझे प्रॉब्लम इस बात से है क्योंकि आप लोग मुझे उनके रेफरेंसेस से या फिर उनके साथ मुझे आप लोग कंपेयर करके बोलते हो। जबकि आई एम डूइंग माय बेस्ट, मैं यहाँ पर डॉट टू डॉट मैंने बता दिया कि मार्केट ऊपर आएगी, कल 24,000 से ऊपर मार्केट ओपन होगी और इस रेंज में ओपन होगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट 24,000 नहीं रहेगा, 24,050 रहेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट को ओपन किया जाएगा। आप देखो जाकर कल की वीडियो को। फिर मैंने बोला था कि मार्केट फिर नीचे स्लिप करेगी, ठीक है? और फिर मार्केट साइडवेज होगी, ठीक है? और फिर मैंने आपको बोला था कि मार्केट इसी रेंज में रहने की कोशिश करेगी, लेकिन मार्केट बेरिश तभी होगी अगर ये रेंज ब्रेक होगी। आप देख लो मार्केट ने कितने रिस्पेक्ट, क्या है यहाँ पर 23,885, ये मेरा कल का लगाया हुआ नंबर है। क्या देखो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो? इट्स क्लियरली साइकोलॉजी प्यारे मित्रों, क्लियरली साइकोलॉजी। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है? और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसलिए तो मैं अपनी क्लासेस को प्रमोट करता हूँ कि आप लोग आओ यहाँ पर सीखो सही चीजों को। आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? हर चीज मैं क्यों मैंने भी तो इन चीजों को समझने के लिए, हमने भी इन चीजों को तो समझने के लिए स्ट्रगल की है, ठीक है? तो आप लोग बोलते हो कि यूट्यूब पर आओ, लाइव आओ। क्यों आऊं मैं लाइव? क्यों आऊं? क्यों आऊं मैं लाइव, जब मैं एक दिन पहले ही आपको ये सारी चीजें करके दिखा दे रहा हूं? और मैंने आपको कितनी बार बोला, पता नहीं किस तरह के क्या सिस्टम है, मैंने कितनी बार बोला है कि आप जैसे जुआरियों के लिए मेरी वीडियोस नहीं है। जिनके लिए है वो सिर्फ वीडियोस को लाइक करेंगे, उसके बाद कोई कमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है? उनके लिए वीडियोस हैं, ठीक है? आपके लिए नहीं है। जिनको लगता है कि शेयर बाजार एक समुंदर है पैसे से भरा हुआ, यहाँ से आप बाल्टी लेकर निकाल लो, या जिससे पता नहीं क्या क्या थ्योरीज हैं आपकी, उनके लिए नहीं है। आप लोग कॉल टिप वालों को ढूंढो, वो आपके लिए बेटर चीज़ें रहेंगी, ठीक है? चीज़ों को सीखना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप आकर सीख सकते हो, समझ सकते हो सही चीज़ों को। अदरवाइज करते रहो एफएमजीसी, ये एफएमजीसी का लेवल है, और साइडवेज मार्केट को लिक्विडिटी बोलते रहो। अरे लिक्विडिटी और साइडवेज, लिटरली बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगी मार्केट। फिर मैं पूछता हूँ लिक्विडिटी क्या होती है, और फिर उनको वो साइडवेज मार्केट का रेफरेंस देते हैं, सर ये लिक्विडिटी है। अरे यार, ठीक है। एनीवेज, तो अभी कल की मार्केट की दोस्तों बात करते हैं। अभी देखिए कल के दिन पे क्या है प्यारे मित्रों, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है? कल के दिन पे हमको फिर से थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉल आता हुआ नजर आएगा प्यारे मित्रों, ठीक है? मार्केट ने यहाँ पर होल्ड लिया है, पॉज मार्केट ने यहाँ पर लिया है, ठीक है? और इस लेवल ने अच्छा खासा यहाँ पर होल्ड किया है मार्केट को। सो यहाँ पर हमको मार्केट साइडवेज होता हुआ नजर आएगा प्यारे मित्रों। सो उसके बाद में आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब देखिए कल मैं आपको छोड़ो अब कल की बातों को, फिर आप लोग बोलते हो कि सिर्फ कल की बातें ही बोलता रहता हूँ मैं। एनीवेज, अभी आपको प्यारे मित्रों यहाँ पर समझना पड़ेगा कि नीचे की तरफ एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप एरिया है, ये मार्केट में स्टिल अभी पेंडिंग पड़ा हुआ, तो मार्केट अब इसको फिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी प्यारे मित्रों। लेवल हमारे लिए एक यही इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊपर की तरफ सेम सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट यही रहेंगे, ठीक है? कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होंगे, बट आपको ध्यान से काम करना है, क्योंकि इस समय मार्केट में क्रूशल टाइम चल रहा है। जरूरी नहीं है कि कल के दिन पे जो हमारी प्रिडिक्शन है वो सही तरीके से ही काम करे। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जैसा आपको पता है कि ईरान और यूएस के जो वॉर का सिस्टम है वो चल रहा है। उसके बाद में बिटकॉइन का जो सबसे बड़ा होल्ड करता है इस दुनिया में, जो बिटकॉइन को, वो क्या कर रहा है, बिटकॉइन को सेल कर रहा है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी एंटिटीज जब भी मार्केट में ब्रूटल एक्शंस लेती है ना, तो मार्केट में फियर क्रिएट हो जाता है। जरूरी नहीं है उसके पीछे कोई मेजर न्यूज ही हो या कुछ भी हो। तो जब बिटकॉइन में सेलिंग आएगी, तो वही लोगों ने, जो इंडियन लोगों ने बिटकॉइन को इन्वेस्ट करके रखा हुआ या बाय करके रखा हुआ, जब वो लोग वहां पर सेल करेंगे, तो वो डर से हमारी मार्केट को भी सेल करते हैं। तो उसकी वजह से हमको गिरावट देखने को मार्केट में मिल सकती है। बट उसी दूसरी तरफ अभी क्या चल रहा है, यूएस और ईरान का जो वॉर का सिस्टम चल रहा है, अगर वापिस से पीस
डील वापिस साइन होती है या वापिस से पीस जो है वो हमको देखने को मिलता है, तो मार्केट को ऊपर की तरफ पंप कर दिया जाएगा। सो इसलिए इस समय मार्केट ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी न्यूज़ के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है। और क्यों मार्केट में बाइंग आएगी आपको ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर इस समय बैठा हुआ है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? क्योंकि उसने वॉरेन बफेट की वो चीज़ समझी हुई है ना कि बाय द क्या बोलते हैं, सेलिंग, ठीक है? सो वो उस चीज़ों को उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो लेके बैठा हुआ है और वो इस समय मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, जो रिटेल इन्वेस्टर है। तो आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ी-सी भी अच्छी न्यूज़ आएगी मार्केट में, तो यहाँ पर बाइंग हमको देखने को मिलेगी। इस समय साइकोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी मार्केट के ओपनिंग को लेकर, ठीक है? ओपनिंग मार्केट की कहीं भी हो सकती है, ठीक है? सो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और अगर आप इन चीज़ों को डिटेल में सीखना चाहते हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप क्लासेस को जॉइन कर सकते हो प्यारे मित्रों, ठीक है? बाकी हमारे लेवल के ऊपर, हमारे इनके ऊपर, प्रेडिक्शन के ऊपर कभी भी ट्रेड मत करना, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। ट्रेडिंग में एक डिफाइंड रिस्क होता है, एक डिफाइंड रिवॉर्ड होता है। आपको कुछ देर में हमारी वीडियो आप हमारी स्टोरी में देख सकते हो, आपको वहाँ पर हमारी वीडियो दिख जाएगी। वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो और आपको समझ आएगा कि हम कैसे मार्केट में ट्रेड्स लेते हैं, कैसे रिस्क लेते हैं, कैसे रिवॉर्ड्स हम मार्केट में लेते हैं, ठीक है? सो आपको इस चीज़ को यहाँ पर समझना पड़ेगा प्यारे मित्रों। बाकी आप फ़ॉलो सब्सक्राइब करते रहिए, कल फिर मैं आपको यहीं पर मिलूँगा। और तब तक अभी आप क्लासेस को जॉइन कर लीजिए, अब अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत करिए इन चक्करों में, ठीक है? मिलता हूँ मैं आपको कल फिर यहीं पर।